नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच पर अपना दल कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और विधायक पल्लवी पटेल भी मौजूद थी। ओवैसी ने इस मौके पर इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए INDIA गठबंधन के समर्थन की बात कही। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी से हटकर किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा बीजेपी की पार्टी को छोड़कर, तो मैं जिम्मेदारी से कह rहा हूं कि हम उसकी तारीफ करेंगे। हम भी चाहते हैं कि दोबारा देश इंडिया गठबंधन की सभाओं में हो रहे हंगामे और भगदड़ को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने भगदड़ के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60वें में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे गृह मंत्री अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे। शिव बाबा के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल देश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस अंबेडकर नगर की पावन पुण्य धरा पर पधार रहे हैं। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय मोदी जी ने देश में 400 से अधिक सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 80 की 80 सीट जीतने के लिए रातों दिन परिश्रम और प्रयास कर रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी ने राम मंदिर का प्रस्ताव नहीं ठुकराया था। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर परिवार समेत आने को कहा था। ये किसी ने निमंत्रण नहीं ठुकराया। अखिलेश ने चिट्ठी लिखी थी और धन्यवाद दिया था और शुभकामना की थी और कहा मैं शीघ्र ही परिवार सहित आऊंगा। ये पता कर लीजिए, मेरे पास तो रखा हुआ रिकॉर्ड है। इधर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि लगता है कि गृह मंत्री जी खुद जनता का माहौल समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार से युवा परेशान और उनका गुस्सा EVM तक जा रहा है। खुद जनता का जो माहौल है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में सरकार को लेकर भयंकर नाराजगी है। युवा बहुत परेशान है और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहा था और जब चुनाव आया है तो उसका गुस्सा जो है वो EVM तक जा रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि हमने जानबूझकर PM कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्योंकि हम सांसद चुनते हैं फिर वो PM चुनते हैं। इससे अगर कोई और दल नहीं मानता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गठबंधन के नेतृत्व को लें और हमने जानकर प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया, क्योंकि ये कांग्रेस कभी भी प्रधानमंत्री घोषित नहीं करती। हमने 2014 में भी नहीं किया, हमने 2009 में भी नहीं किया, हमने 2004 में भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, क्योंकि जहां भी संसदीय लोकतंत्र होता है वहां प्रथा ये होती है कि हम लोग सांसद चुनते हैं और सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनता है। अगर इनको लोकतंत्र की या संसदीय लोकतंत्र की समझ नहीं है तो ये उंगली किसी और पे नहीं खड़ी कर सकते। उधर लखनऊ में 2 पक्षों में मारपीट के बाद आगजनी की घटना सामने आई। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार में आग लगाई। चुनावी रंजिश में मारपीट, आगजनी की बात सामने आई। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। आक्रोशित गांव वालों ने विरोध किया पुलिस टीम का। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बल्दी खेड़ा गांव का ये मामला है।
इधर अमेठी में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 2 भाइयों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। शिकायत करने पर जान मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यह घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र की है। इधर बनारसी साड़ियों के शौकीनों के लिए खबर आई है। सोने और चांदी के बढ़ते दाम की वजह से वाराणसी में बनारसी साड़ी के ऑर्डर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल ये साड़ियों के बनाने पर रोक लगा दी गई है। थोक बाजारों में सोने चांदी की परत से बनने वाली साड़ियों पर 1.5 से 2 लाख की लागत आती है। बाजारों में ये साड़ियां 2 लाख के ऊपर बिकती हैं, लेकिन सोने के दामों में बढ़ोतरी की वजह से अब इसका असर देखने को मिल रहा है। बनारसी साड़ियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। अब दामों में बढ़ोतरी के कारण इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। सोने के भाव का बढ़ने से एक तो समग्र से पूरे मंडी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारी चीज़ों को उससे असर पड़ता है, उसके दाम के कम ज़्यादा होने से। और पर्टिकुलर जहाँ तक बात हमारी अपनी साड़ियों का है, तो जो ये साड़ियाँ एक तो महंगी होती हैं, अब वो बड़े लोगों तो लोअर अपर क्लास होता है, उसके भी हाथ से बाहर निकल गया है। और कुछ जो हम अभी कुछ ऑर्डर के अलावा बनाए थे वो सब डंप हो गया। पुणे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। सरकारी वकील ने आरोपी के 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी। उधर आरोपी की जमानत भी रद्द कर दी गई है। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। दरअसल कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई थी। जिस पब में नाबालिग आरोपी को शराब परोसी गई, उसे भी सील कर दिया गया है। अब पुणे नगर निगम ने कोरेगांव पार्क में मौजूद 2 और अवैध पब पर कार्रवाई की है, जिन्हें बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इधर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस की चार्जशीट तैयार हो गई है। एल्विश ने सांपों के साथ वीडियो शूट की बात कबूल कर ली है। सांपों और छिपकली का इस्तेमाल केवल शूट के लिए किया, ये बात एल्विश ने कही है। पार्टी का खर्च कभी मैं या कभी मेरे दोस्त करते थे, ये बात एल्विश ने कही है, जिसका जिक्र चार्जशीट में है। तो इससे पहले एल्विश पर आरोप लगे थे। एल्विश छिपकली और सांपों के साथ न सिर्फ फोटो शूट करवाता है, बल्कि सांपों के जहर का इस्तेमाल भी करता है और सप्लाई का भी काम करता है। लेकिन एल्विश यादव ने कहा कि वो सांप के जहर का ना तो सप्लाई करता है और ना ही इस्तेमाल करता है, बल्कि सांप के साथ उसने फोटो शूट करवाया था और पर्सनल फोटो शूट करवाता था। पार्टी का खर्च कभी वो और कभी उसके दोस्त दिया था।